इसके बाद असर हाजिर और अहले ईमान इस उन्वान पर तकरीर को पेश करने के लिए मोहम्मद ज़ैद अरबी दुआम को दावत देता हूँ। वह आएँ अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिल्लत इस्लामिया के पासबानों, आज मैं आप हजरात के सामने हिंदुस्तान में होने वाले मुसलमानों पर सियासी जुल्म व सितम और दीन इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने की नापाक साजिशें और कोशिशों के मौजू पर कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। उम्मीद है कि बगौर समाअत फरमाएंगे। वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर मुसलमानों ने बहरीना आसमां साहिल में कूद पड़े, वो हिंदुस्तान जिसकी हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खूनी जिगर से सींझा, मौजू से खेलते हुए मुंजदार तक जा पहुँचा, बेपना कुर्बानियों के जरिए इसको परवान चढ़ाया। आज इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अजियतें और तकलीफें पहुंचाई जा रही है। मुसलमानों के कुलूब से दीन इस्लाम की मोहब्बत को खत्म करने की नापाक साजिशें हो रही है। इसमें शक को शुबा नहीं कि हक व बातिल का तसादुम रोज़े आज़मी से जारी है। जालिम व जाबिर, ताकतवर और कमजोर, मजलूम की कहानियां बहुत कदीम है। गिरमाने इंसानियत पर कई बार बिजलियां गिरी है, बाग़े आदम में कई बार आंधियां आई है, वहशत व बर्बरियत ने बारहा इंसानियत का मुंह नोचा है, हैवानियत का नंगा नाच किया है। इसमें शक नहीं कि हम मजलूम बेकसूर को फिरका परस्तों ने जुल्म व सितम का निशाना बनाया हुआ है। हमारी माँ बहनों की इज्जत व आबरू को लूटी जा रही है। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, यूँ तो हिंदुस्तान में किसी भी दौर में मुसलमानों का कोई हामी नहीं था, लेकिन जब फिरका परस्तों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो उस वक्त मुसलमानों का रही सही चैन सुकून सब छीन गया। क्योंकि फिरका परस्तों ने हमावत मज़हब इस्लाम को जड़ से ख़त्म करने के लिए न जाने कैसी कैसी रचना रची है। गौर तो करें, कभी वंदे मातरम जैसी गंदी और नापाक चीज़ को नाफिज करने का हुक्म हुआ, जिस गीत में सरासर कुफ्र है, जिस गीत को एक बार गाने से मुसलमान नहीं रहता, जिस गीत को एक बार गाने से मुसलमान खारिज इस्लाम हो जाता है। आज इस गीत को हिंदुस्तान के बहुत सारे मदारिस और मकातिब में बच्चों को पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आज हिंदुस्तान के मदारिस और मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया जा रहा है और ये इल्जाम दिया जा रहा है कि जितने भी फसादात हो रहे हैं इनके पेशवा लीडर ए मुल्ला है, सबसे पहले इनको खत्म किया जाए। इसकी आसान सूरत ये निकाली गई है कि कभी किसी भी तरह मसाजिद और मदारिस को ख़त्म किया जाए, मदारिस और मकातिब को ख़त्म किया जाए। हमारी इबादत गाहों पे पाबंदी लगाई गई है कि अब मुसलमान किसी भी मदारिस और मकातिब को नहीं बना सकता, लेकिन शायद उनको मालूम नहीं कि जब तक मुसलमान की सांस चलती रहेगी उस वक्त तक हम दीन इस्लाम मदारिस मकातिब पर किसी तरह की आंच ना आने देंगे। हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम तुम्हारी धमकियों से खौफ खा सकते नहीं, हम जुल्म के आगे अपना सर झुका सकते नहीं। है यही तारीख अपनी, है यही अपना फलसफा, हम जमाने में दबाने से उभरते हैं सदा। बिरादराने मिल्लत, अगर वतन हमारी जान मांगे तो जान देंगे, अगर वतन हमारा माल मांगे तो माल देंगे, अगर वतन हमारी औलादें मांगे तो औलादें देंगे, अगर वतन हमारा धन मांगे तो सब कुछ देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाह व जलाल दे, ये नहीं हो सकता कि मुसलमान आखिरत को छोड़कर दुनिया को तरजीह दे। क्या आपको वो तारीख याद नहीं कि जब अंग्रेजों की जुल्म ज़्यादती हद से आगे बढ़ी तो उन्होंने इस्लामी किले को मिस्मार करके इस पर तस्लीसी अक़ीदे को बुनियाद रखना चाहा। तो सबसे पहले हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ अलैहिर्रहमान ने मैदान जिहाद में बेझिझक के कैदे हुए कूद पड़े। अफ़ज़लुल जिहाद कलिमतु इंद हक़्क़िन सुल्तानिन जाइरिन के जज्बाए पैकरां से शर्मसार होकर हिंदुस्तान के दारुल हरब होने का फतवा दिया, अंग्रेजों के खिलाफ महाज जंग कायम किया और इस बात का तहिया कर लिया कि गुलामी के जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे।
गुलामी के जंजीर के टुकड़े टुकड़े करके ही दम लेंगे, जिसके नतीजे में मुसलमानों को मुश्किलात व मसाइब के किन किन मराहिल दुश्वार गुजार घाटियों से गुजरना पड़ा। ये तारीख का एक अलमुनाक बाब है। मिल्लत इस्लामिया के गुयूर नौजवानों, अपनी गफलत की चादर चाक करके अकल होश की जुरा पहन लो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपनी तकदीर को संवार लो। कौमों की तकदीर खुद बनाई जाती है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। एक ठोस हकीकत है, मिल्लत इस्लामिया के धड़कते दिलों, आज तुम्हारी इज्जत व आबरू के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। आज ताजमहल की पुरशिकवा इमारत तुम्हें फरियाद कर रही है, आज लाल किले की दीवारें तुम्हें आवाज दे रही है, आज कुतुब मीनार तुम्हारा मरसिया पड़ रहा है, आज बाबरी मस्जिद की दिलखराज शहादत तुम्हारी खुददारी की तारीबात को झुंझोड़ रही है। आज जो मुस्लिम खातें जिनको इज्जत व आबरू को पामाल किया गया था, आवाज दे रही है। ऐ मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, ऐ खालिद बिन वलीद के फर्जंदों, ऐ महमूद बिन गजनवी के मुक्तदियों, सलाहुद्दीन अय्यूबी के हमनशीनों, मोहम्मद बिन कासिम के पैरकारों, तुम बेदार हो जाओ, अपनी तकदीर को संवार लो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, अपने अंदर इनकलाब पैदा करो, इसलिए कि दुश्मन इस्लाम तुम्हारे खिलाफ कमर कसनी है। आज अगयारों ने तुम्हें हिंदुस्तान से खत्म करने की साजिशें शुरू कर दी है। आज मुशरिकीन ने तुम्हारे खिलाफ खुफिया तौर पर फौजें तैयार की है। अगर ऐ मुसलमानों, अगर अब भी बेदार नहीं हुए तो याद रखना, बोस्निया के मुसलमानों की तरह जलील व ख्वार होंगे, बोस्निया के मुसलमानों की तरह गाजर व मूली की तरह काटे जाओगे, आप लोगों का कोई पुरसानी हाल ना होगा। मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों, कब तक हम पामाल होते रहेंगे, कब तक हम बदनिगाही को बर्दाश्त करेंगे, कब तक हम मुश्किलात का सामना करते रहेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको सलफ़े सालिहीन के वाक़यात याद नहीं? क्या आपको इस्लामी फुतूहात और उनके अजीम फातहीन के कारनामे याद नहीं? क्या आपने खालिद बिन वलीद, तारिक बिन जियाद, मूसा बिन नसीर के कारनामों को फरामोश कर दिया? क्या आपने मोहम्मद बिन कासिम, जियाद बिन रबिया के कारनामों को फरामोश कर दिया? खुदारा आप अपने अंदर इत्तेहाद व इत्तेफाक के लापानी जज्बे को फरूग दे, इत्तेहाद व इत्तेफाक की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी व कामरानी आपसे हमकिनार होगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर मरने वाला और जीने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।